हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने क्लास 9 की मैथ का 7 चैप्टर लेकर, जिसमें है ट्राइंगल और एक्सरसाइज हम कौन सी कर रहे थे 7.1। तो 7.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले इसके क्राइटेरिया जो थे वो देख लीजिएगा, वो सारे लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, हमने आप लोगों के लिए बनाया है एक व्हाट्सएप चैनल जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। देखिएगा, हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो दिया है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो यहाँ पर दिया है AD और BC जो है वो इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, वो सिंबल से पता चल जाएगा, सिंबल लगा हुआ होता है इसमें। अब इसके बाद वो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो कैसे करेंगे इसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, गिवन दैट। ठीक है, गिवन क्या है, ये हमें इक्वल दे रखा है, तो BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, और यहाँ पर दिया है हमें 90 डिग्री का एंगल। जब आप इसमें L रीड करेंगे तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पर बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल DAO। ठीक है, ईच एट 90 डिग्री। फिर इसके बाद टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब AO इज इक्वल टू BO। ठीक है, तो प्रूफ कर लेते हैं इसे जल्दी से। तो प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हमें साइड प्रूफ करनी है, साइड प्रूफ तभी होगी जब आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। ठीक है, अब इसे हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास रूल कौन सा लग रहा है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए साइड आ रहा है, ये साइड, एक साइड तो मिल गई हमें। ठीक है, एक 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल मिल गया। अब तीसरी चीज क्या दिखाएंगे, तो मैंने आप लोगों को इससे पहले बता रखा है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसमें रूल कौन सा लग रहा है, तो मैंने आपसे बोला था कि कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लीजिए। तो हम नीचे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर रीड करेंगे, यहाँ से एंगल, एंगल और साइड। तो रूल कौन सा लग गया, एंगल, एंगल, साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, और रीजन क्या है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर इसके बाद एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल B के। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ईच एट 90 डिग्री। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के हैं। फिर इसके बाद हमें दी है साइड, तो यहाँ पर होगा AD किसके इक्वल है, BC के। ये क्या है, हमें गिवन है। ठीक है, अगर आप किसी भी दो चीज को इक्वल दिखा रहे हैं तो उसका रीजन देना कंपलसरी है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया। अब हमने रूल कौन सा लगाया, बाय रूल AAS। ठीक है, तो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। अब देखिए, जो हमारा AO वाला पार्ट है और BO वाला पार्ट है वो इसी ट्राइंगल का पार्ट है। ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, मतलब बराबर प्रूव कर दिए। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय CPCT AO इज इक्वल टू BO। ठीक है, इस तरीके से इसे प्रूव करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। तो यहाँ पर हमें जो गिवन है वो सिर्फ पैरेलल लाइंस गिवन है। ठीक है, फिर इसके बाद शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बहुत सिंपल है। अभी तक हम कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन दैट में ज्यादा कुछ नहीं है, P पैरेलल है Q के, ये पैरेलल का सिंबल होता है। ठीक है, और Q पैरेलल है, सॉरी L पैरेलल है किसके, M के। बस ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर इसके बाद टू प्रूव या फिर टू शो दैट क्या प्रूव करना है हमें, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के। ठीक है, अब यहाँ पर प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करेंगे इसे हम ट्राइंगल कौन सा लेके चलेंगे जो हमें प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC
सी। ठीक है, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब इतनी चीजें तो हमने लिख ली, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे कैसे? तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमें कुछ भी गिवन नहीं है, जब हमारी कोई पैरेलल लाइन गिवन होती है, उस पर ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों लाइनें हमें क्या बोल रखी है, पैरेलल ही बोल रखी है, तो हम इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा सकते हैं। एक एंगल तो हमें मिल गया। ठीक है, फिर दूसरा एंगल क्या होगा, ये वाला, ये डबल टैप करा है मैंने। ठीक है, ये है हमारा सेकंड एंगल। अब एंगल तो मिल गया, अब एक चीज और चाहिए, क्योंकि तीन चीजें चाहिए हमें इक्वल दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, दोनों एंगल के बीच में ये वाली लाइन जो है इन ट्राइंगल को अलग कर रही है, मतलब ये वाली साइड क्या हो गई, हमारी कॉमन साइड हो गई। ठीक है, तो रूल कौन सा लग गया, एंगल साइड एंगल। ठीक है, एक ही ट्राइंगल को देखिएगा, अगर रूल आपके समझ में नहीं आ रहा तो एक ट्राइंगल जब आप रीड करेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एंगल, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों में ए आ रहा है, तो आपको इसे कंप्लीट लिखना पड़ेगा। बी ए सी किसके इक्वल है, क्योंकि मैंने बी से शुरू करा सिंगल वाले की तरफ, यहाँ से किससे शुरू करेंगे, डी से, तो एंगल डी सी ए। ठीक, रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर दूसरा क्या है हमारा, साइड दे रखी है, तो पहले साइड दिखा देते हैं। ए सी इज इक्वल टू ए सी, रीजन क्या रहेगा इसका, कॉमन साइड। ठीक है, फिर इसके बाद एंगल, कौन सा एंगल ले रहे हैं, बी ए सी, सॉरी बी सी ए, बी सी ए, क्योंकि डबल वाला चाहिए हमें। ठीक है, किसके इक्वल होगा एंगल, डी ए सी के, डी ए सी। इसका भी रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब रूल कौन सा लगाया हमने, बाय रूल ए एस ए, तो ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए डी सी के। ठीक है, तो बस यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।